साथियों, महाभारत का एक छोटा सा किस्सा है। वीडियो शुरू करें उससे पहले महाभारत का एक छोटा सा किस्सा आपके सामने रखने वाला हूं। इस किस्से को सुनकर आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने दृढ़ हो जाओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे। मेरा यह किस्सा सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ हो जाओ। साथियों, बात करूं कि पांडवों को और उनकी पत्नी द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है कौरवों के द्वारा। जब पहली सुबह भगवान श्री कृष्ण के पांव छूकर पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वनों की ओर निकलते हैं, जंगलों में भटकने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक नई शक्ति के रूप में वो सामने आते हैं सभी के। जब वो वहां से निकलते हैं तो उनकी पहली रात्रि थी, जब द्रौपदी ने जंगल में भोजन बनाया अपने पतियों के लिए। जब वो भोजन अपने 500 पतियों को परोस रही थी, तब अर्जुन के सामने थाली रखी और अर्जुन ने नीचे से मिट्टी उठाकर उसे अपनी थाली के अंदर मिट्टी डाल दी और मिलाने लगा उस मिट्टी को। सभी ऐसे देखने लगे, आश्चर्य से सभी देखने लगे कि अर्जुन आखिर मिट्टी खाने में क्यों मिला रहा है। तब द्रौपदी ने पूछा कि ऐसा क्यों आचार्य। तब अर्जुन ने कहा कि ये तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मुझे हर समय विस्मरण दिलाएगा। जो तुम्हारे साथ में अपमान हुआ है उसकी मुझे हमेशा याद दिलाएगा। इसीलिए मैं आज से अपने खाने में मिट्टी मिलाकर खाऊंगा, ताकि तुम्हारे साथ में जो अपमान हुआ वो मुझे हर समय याद रहे। इसीलिए अर्जुन, जब सोचिए अर्जुन अपने अपमान को नहीं भुला पाया, तो आपके साथ में भी जब पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई करने से पहले भी आपके साथ में जो कुछ भी अपमान हुआ है उसको मुंह से जवाब मत दीजिए, आपका वक्त उसे जवाब देगा। हाँ, लेकिन उन बातों का विस्मरण आप हमेशा रखिए अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन उसका लोड नहीं लेना है, सिर्फ आपको विस्मरण रखना है। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी साथियों का स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आयोग के बारे में, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोग के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आयोग की स्थापना कब हुई थी और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है। क्योंकि साथियों, ये राजस्थान की परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न पॉलिटी के अंदर। साथियों, वीडियो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाने वाला हूं। इससे जो भी आपको कंटेंट यहां पर दूंगा वो कंटेंट आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, चाहे सन हो, चाहे प्रथम अध्यक्ष हो, चाहे वर्तमान के अध्यक्ष हो, वो सभी आपको इसी वीडियो के अंदर याद कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर आप पूरी जिंदगी भूल जाओ, आप यहां से पढ़ने के बाद में और कहीं पर पढ़ लेना, लेकिन यह जानकारी आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हो, यह मेरा वादा है। ओ थारे भाई जोगिंदर को वादो है कि आज की क्लास सिर्फ ओनली थारे खातर, आज की क्लास सिर्फ थारे खातर याद कराना उद्देश्य है, सिर्फ और कोई उद्देश्य नहीं है। आपको सिर्फ याद हो जाए, सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है। अगर आपको साथियों याद हो जाए तो आप अपने साथियों में शेयर करना, वीडियो पर लाइक करना, एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाना। अगर आपको याद हो जाए तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, अगर हम बात करें सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख आयोग, राजस्थान के प्रमुख आयोग, राजस्थान के प्रमुख आयोग। अब मैं थाने याद कराऊं, जिया याद करता रिया, मैं लिखूं जिया जिया। सबसे पहले बात करेंगे आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग। आरपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है। सबसे पहले साथियों, अगर मैं बात करूं रीजनिंग के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, इसके अंदर एस कितने नंबर पर आता है, तो आप कहोगे सर एस आता है 19 नंबर के ऊपर। कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर एस आता है। तो 19 के बाद में क्या आता है? 19 के बाद में 20 आता है। 20 अगस्त 1949 को किसकी स्थापना होती है? 20 अगस्त 1949 को स्थापना होती है आरपीएससी की। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो इस सन को,
ये कितने नंबर पर आता है, एस आ गया 19, 19 के बाद में क्या आता है 20 आता है, 20 फिर एस को आपको बना देना है ऐसे, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 8वां महीना 20 अगस्त 1949, 8 के बाद में क्या आता है ये 9 आता है, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना होती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगी आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अस से ही आपको याद रखना है, अस के घोष। ये जो अस के घोष है ये थे आरपीएससी के पहले अध्यक्ष। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष, और अस से ही आपको याद रखना है वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है, तो भैया संजय जी वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है, संजय कुमार छोत्रिय। ये जो संजय कुमार छोत्रिय है ये वर्तमान के अंदर आरपीएससी के क्या है अध्यक्ष है। अब एक बार और याद करवा दूं साथियों, सबसे पहले मैंने बात की आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी के बारे में बात करो तो आपको एस को ध्यान में रखना है। आपको पता है रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक के अंदर एस आता है 19 नंबर पर, और 19 के बाद में क्या आता है 20 आता है। ये मैंने एस से लिखा है, फिर एस को आपको एस से कर देना। ये कितना हो गया, ये हो गया 8वां महीना, उसके बाद में ये हो गया 9। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना होती है, और एस से ही आपको याद रखना है, एस के घोष आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान के अंदर अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो कौन है, संजय कुमार छोत्रिय। अब बात करेंगे राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त आयोग। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त आयोग। अगर बात करा राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त आयोग की बात करा, आदमी 2 है, आयोग 1 है। आदमी 2 कौन है, आदमी 2 लोकायुक्त व उप लोकायुक्त। कितना आदमी है, 2 आदमी है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त के अंदर अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 8 कितना हुआ, 12 8 हो गया 20, 8वां महीनों 2 अगस्त, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 का 20 वापस लिख दो 1973, 9 और 1 10 और 7 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया। आज सन है 2 अगस्त 1973 को राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त आयोग की स्थापना होती है। और अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रथम लोकायुक्त एक आदमी के बारे में मैंने बात कर ली, तो प्रथम उप लोकायुक्त के बारे में मैंने भी, प्रथम उप लोकायुक्त कौन था, प्रथम उप लोकायुक्त, यह प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है, तो याद रखो, बड़ो आसान है। देखो याद रखो, आदमी 2 है, एक आयोग के अंदर 2 आदमी जावे तो मेरी आइडेंटिटी क्लियर करनी पड़े पहला, कि एक आयोग के अंदर 2 अध्यक्ष क्या हो सके। हाँ मान लो एक ऊपर एक नीचे है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त, लेकिन एक आयोग के अंदर अध्यक्ष 2 है तो बारी आइडेंटिटी भी चेक करनी पड़े। क्या चेक करनी पड़े, आईडी चेक करनी पड़े। और आईडी चेक करिया के बाद रामायण के हुए, आईडी चेक करिया के बाद रामायण मान जावे, के हो जावे के मान जावे थे सही हो, आयोग के अंदर 2 आदमी बैठे हो। सबसे पहले आईडी चेक करी तो क्या हो गया, आईडी दुआ। जो प्रथम लोकायुक्त था वो कौन था, आईडी दुआ था। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन था, केवीयू मेनन, केवीयू मेनन। और वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है, तो मानने के बाद ये बात हो गई पक्का, PKL प्रताप कृष्ण लोहरा। ये हो गया प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त एक बार और याद करूँ। देखो बात करूं कि राजस्थान के अंदर एक आयोग है जिसके के अंदर 2 आदमियों को जिक्र हुआ, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त। 2 आदमी को जिक्र हुआ, 2 लिख दिया। दोनों आदमी के अंदर अक्षर कितना है, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त के अंदर अक्षर कितने हैं, 12 अक्षर है। 8 जोड़ दिए हमने हमारी तरफ से, तो 8वां महीना हो गया। 12 और 8 कितने हो गए 20। अब 20 का 20 आपको एज इट इज लिख देना है 1973।
ये कितने हो गए, 2 अगस्त 1973 को राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की क्या होती है, स्थापना होती है। साथियों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रथम लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है। तो सबसे पहले एक आयोग के अंदर 2 आदमी जब जाएंगे, 2 आदमी जब एंट्री करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी भी क्लियर करनी पड़ती है। आईडी क्लियर कर ली, उसके बाद में वो मान गया, मानने के बाद में ये बात क्या हो गई, पक्का हो गई। तो आईडी दुआ प्रथम लोकायुक्त। वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, तो KVU मेनन थे। अगर मैं बात करूं इसके बाद में, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग, एक राजस्थान वित्त आयोग की बात करेंगे, एक राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। राजस्थान निर्वाचन आयोग, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, इन दोनों की स्थापना कब होती है, इन दोनों की स्थापना होती है 1994 के अंदर। कब होती है इन दोनों की स्थापना, 1994 के अंदर होती है। राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना 1994, राजस्थान चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, 1994 के अंदर। राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वित्त का अर्थ क्या हो गया, रुपया। वित्त का अर्थ क्या हो गया, रुपये हो गया। वित्त की अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर अपना पापा जी रुपया नहीं देवे तो अपन रुपया कौन देवे, याद करने खातर है। रियल के अंदर ना काका जी देवे ना बाबू जी रुपया देवे, रुपया तो कौन देवे, अपना पिताजी देवे, माता जी देवे। और अपन रुपया ही जिंदगी के माया तो रुपया और कोई देन हो रिया। अगर घराला ने एक फोन करके दा ननी मन इतना रुपया की जरूरत है तो घराला व्यवस्था कर सके, लेकिन काका जी बाबू जी कभी व्यवस्था नहीं कर सके, ध्यान रहिए। राजस्थान वित्त आयोग याद करने के लिए है सिर्फ, इसको अन्यथा कोई नहीं लेगा। वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो वित्त आयोग, वित्त का अर्थ क्या होता है, रुपए। पिताजी को रुपया मांगया, पिताजी की रुपया मेकन अभी को नहीं, बाद में ले जेतू। आपा गया सीधा काका जी कन गया, काका जी कृष्ण कुमार गोयल। ये कौन है, ये है कृष्ण कुमार गोयल। काका जी का अर्थ हो गया कृष्ण कुमार गोयल। ये है राजस्थान वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। राजस्थान वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो कृष्ण कुमार गोयल। वर्तमान के अंदर राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे राजस्थान वासियों को पता है, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह। डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, जो डॉक्टर प्रद्युमन सिंह है, यह वर्तमान के अंदर राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान वित्त आयोग याद रख लिया। राजस्थान वित्त आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 के अंदर होती है। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, वित्त का अर्थ हो गया रुपए। और रुपए कौन दे सी, पिताजी की होगी, अभी मैं कन कौन नहीं आपा गया, काका जी कन गया, काका जी अपन रुपया दे दिया, तो काका जी याद रख लिया। कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है और वर्तमान के अंदर डॉक्टर प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष है। अगर मैं बात करूं राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग बोल दूं चाहे चुनाव आयोग बोल दूं, राजस्थान चुनाव आयोग 94 राजस्थान चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, 1994 के अंदर होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह राठौड़। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर मैं बात करूं कि चुनाव, हम और आप चुनाव देते हैं तो वहां पर मशीन लगी होती है, पर्दा लगा हुआ है। चुनाव क्या होता है, चुनाव गुप्त होता है। क्या होता है, चुनाव गुप्त रूप से होता है। चुनाव क्या होता है, गुप्त रूप से होता है। और जब हम अपनी पार्टी, हम अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं तब अंदर से खुशी होती है, फिर वो जीतता है, मुंह मीठे करते हैं। तो मधु का अर्थ क्या हो गया, मीठा हो गया। हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हमारा मुंह मीठा करवाया जाता है, मधु का अर्थ क्या हो गया, मीठा हो गया। मधुकर गुप्ता क्या है, वर्तमान के अंदर चुनाव आयुक्त। वर्तमान के अंदर चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान के अंदर चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता है। और अगर मैं बात करूं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता वर्तमान के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब याद करा दूं, एक बार और याद करो मेरे संग। राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग 1994 के अंदर राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। और जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो वहां पर पर्दा लगा होता है। ये चुनाव है जो गुप्त रूप से चुनाव होते हैं, इसीलिए मधुकर गुप्ता, जब हम अपनी पार्टी कैंडिडेट को वोट करते हैं तब वो जीतता है। तो जीतने के बाद में हम सभी का मुंह मीठा करवाते हैं। और उसी के साथ में मीठे से आपको याद रखना है मधु। मधु का अर्थ क्या होता है? मीठा होता है। और मीठा मधुकर गुप्ता इसके वर्तमान में चुनाव आयुक्त है राजस्थान के अंदर। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? वो है प्रवीण जी गुप्ता। साथियों, अब बात करूं राजस्थान महिला आयोग। राजस्थान महिला आयोग, एक बात कर सिया राजस्थान महिला आयोग की, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान महिला आयोग। अगर मैं सबसे पहले बात करूं राजस्थान महिला आयोग, राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब होती है? महिला से याद रखना है मई। और महिला की एक खासियत हो है, महिला की एक खासियत हो है, महिला की खासियत हो है कि महिला जल्दी से नो बोल दे। अरे एक न के बोल दे नो 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 नो, चाहे कोई चीज के अंदर हो। अगर कोई खुद की फ्रेंड है जिसको खुद को पसंदीदा कोई सामान मांग लियो तो भी के अंदर बा कहते नो नहीं दूं। अगर कोई छोरो भोलो टाबर कोई आर बिन प्रपोज भी कर दियो, महिला की बात कौन करूं, छोरी की बात करूं, अगर कोई प्रपोज भी कर दियो तो महिला कहती नो आयो कठू है, मैं तो इसी को नहीं, तो बहन तू इसी है या को नहीं। लेकिन छोरो आपकी तरफ मन राखियो, तू भी बिरो मन राख दे। लेकिन महिला ऐसे कि सीधी मुंह माथा उत्तर दे देवे। तो नो बोलने के अंदर महिला बहुत एक्सपर्ट हो है। नो सीधो मुंह गए माथा बोल दी, बिना कोई भी संकोच श्रम को नहीं के बोल दी, नो बोल दी, नो 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 नो। 1999 15 मई 1999 को क्या होता है? 15 मई 1999 को राजस्थान महिला आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब होती है? तो 15 मई 1999 को होती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो एक है कांता खतूरिया, एक है कांता भटनागर, एक है कांता खतूरिया। कांता खतूरिया है जो राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? आपको पता है रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान के अंदर राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष है। एक बार और देखो राजस्थान महिला आयोग, महिलाओं याद रख लिया मई कौन सा महीना है? 5वां महीना है। तो ये लिख दिया 5 और उसके बाद में जोड़ दिया एक, कितने हो गए? 6 हो गए। और महिला की आदत हो है हर एक बात रामायण नो बोलनो, घर को काम करना है नो, रोटी बनानी है नो, सब्जी बनानी है नो, और कपड़ा धोना है नो। और तो कौन दोषी? मेरो तो हस्बैंड दोषी, मेरो तो कौन दोषी? हस्बैंड दोषी, हस्बैंड बर्तन मांसी, हस्बैंड घर की रोटियां बनासी, हस्बैंड टाबरा ने स्कूल छोड़ रहा सी, तो सब काम हस्बैंड करिए तो तन के आरतीकरण ले रहे हैं 8 घर है। तो महिला की एक आदत तो है, महिला हर एक बात के अंदर के बोले नो बोलने की महिला की बहुत बड़ी खासियत है। मुंह माथा नो बोल दे नो 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 नो। राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मई 1999 को राजस्थान महिला आयोग की स्थापना होती है। राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता खतूरिया। वर्तमान के अंदर कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। साथियों, बात करा राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 23 मार्च 2000 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। अब मैं बात करूं कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग, अब इस डेट को याद कैसे रखा जाए।
आपको याद रखना है कि मानवाधिकार, मानव के अधिकारों के लिए कौन लड़े थे? भारत के क्रांतिकारी लड़े थे, और जिनमें एक क्रांतिकारी का जिक्र होता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही नाम रह जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, मानव के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? भगत सिंह लड़ रहे थे, भारत के क्रांतिकारी लड़ रहे थे, ताकि अंग्रेजों को खदेड़ कर वापस भेजा जा सके, इस भारत माँ को आजाद करवाया जा सके। मानव के अधिकार के लिए भगत सिंह लड़ रहे थे, इसीलिए 23 मार्च डेट याद रख लेना। 2000 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और मानवाधिकार आयोग, भगत सिंह ने अपने आजीवन में बहुत भटके थे। भगत सिंह क्या थे? बहुत भटके थे। भटनागर, कांता भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष की बात करूं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कांता भटनागर। वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान के अंदर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात करें राजस्थान सूचना आयोग। राजस्थान सूचना आयोग की अगर मैं बात करूं तो सूचना हमेशा पूरी नहीं मिलती है, सूचना हमेशा टुकड़ों के अंदर मिलती है। सूचना कभी पूरी नहीं मिलती है, चाहे वो मीडिया को हो। मीडिया हमेशा कभी पूरी बात नहीं रखता है, इसीलिए सूचना है वो कभी पूरी नहीं मिलती है। सूचना टुकड़ों में देखने को मिलती है। सूचना टुकड़ों से आपको याद रखना है। टुकड़ा की बात करा तो एक कितना है? 8 का टुकड़ा कर दो 4, 18 अप्रैल 8 वापस लिख दो। 18 अप्रैल 8 का टुकड़ा करिए कितना हुआ? 4, 8 ने वापस लिख दो। सूचना पूरी मिली, आधी मिली, अब सूचना मिलेगी पूरी। 2006, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना होती है। और एमडी कोरानी क्या थे? एमडी कोरानी राजस्थान सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। एमडी कोरानी। अगर बात करा कि आप कोई भी विभाग के अंदर जावा, जब छोटा अधिकारी वहां अपनी बात अगर अपन कोई भी डाउट रहे तो आप कहते हैं ऊपर लोगों ने एमडी कौन है तेरो, और तेरो एमडी कौन है, बिकनजार इन्फॉर्मेशन ले पूरी, तो आप सबसे पहले एमडी के पास में जाते हैं। क्या लेने? सूचना पूरी प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारे डाउट क्लियर हो सके। इसीलिए राजस्थान सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एमडी कोरानी। और डी से आपको याद रखना है वर्तमान के अंदर कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान के अंदर राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष है। साथियों, ये थे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण आयोग जिनसे अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अपनी ओर से आपको याद कराने की पूरी कोशिश की है। अब आप कमेंट करके बता देना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको याद हो जाए तो आप अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पर लाइक करना, और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।